हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी एसएसटी की आंसर की से। तो देखिए अभी सिर्फ आप लोगों को मैं यहाँ पर आंसर्स बताऊंगी और जो आप नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में बताई जाएंगी कि कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद एनसीईआरटी प्रूफ्स। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आज का है 15 दिसंबर को, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, पेपर 2। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब तक कहा जा सकता है जब तक वह जीत जाता है। तो देखिए किस चीज को, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन रूढ़िवाद धारणा को इंगित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर चारों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान से है आप लोगों का। देखिए भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही कथन है उसकी पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है ए, बी और डी। यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी जिम्मेदारियां सही है, किस चीज़ को छोड़ करके। देखिए कारागार का रखरखाव जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो बी पॉइंट नहीं होगा, इसके अलावा तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों का है, जो आप लोगों का कौन सा, देखिए नंबर जो क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों का 35 है। इसका जो आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए, सी और डी यहाँ पर सही है। बी पॉइंट नहीं है कि देश के हित में नए कानूनों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया आपसे 36 क्वेश्चन आप लोगों का है ये, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम। देखिए कौन सा अधिनियम यहाँ पर 2006 के अंतर्गत नहीं आता। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं आता है, तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्षाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। तो देखिए किस तरफ लेकर के जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है केवल ए, बी और सी। डी यहाँ पर गलत पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए और आर कथन आप लोगों को दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषय उपागम का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक के मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सही कथन है, जो सही पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा वो है ए, बी और सी। डी पॉइंट यहाँ पर गलत है, मनोरंजन प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर है, अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु का सरल और सहज बना लेते हैं। नेक्स्ट है, अवधारणा मानचित्र जो होते हैं वो पदानुक्रमित होते हैं, यह अवधारणाओं के बीच के बहुसंबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए जो ऑप्शन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है ए सत्य है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और यह एक लड़की या फिर एक औरत की भूमिका नहीं निभाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो व्यवहार है वो किस तरीके से प्रतिबिंब होगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट है, तो वो है ए और बी। सी, डी यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न होती है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी पॉइंट बिल्कुल सही है, बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग जो है वो प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है? तो प्राथमिक स्रोतों की तरह हम कौन कौन से स्रोत हैं, तो वो हो जाएंगे आपके ए, बी और डी पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी गलत है। देखिए सी गलत है यहाँ पर, डी, ए और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो प्रमोट कर रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। किसी भी विवादास्पद विषय पर दृष्टिकोणों से चर्चा करना, विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? तो कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव पूछा गया है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो है देखिए वर्जित इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना, मना करना, तो यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत और कुशाग्र बनाने के लिए निम्न में से क्या चीज़ करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, कौन सा नहीं है, तो केस स्टडी का संग्रहण या फिर निर्माण यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए, बी और सी पॉइंट सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत और कुशाग्र बनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, सी और डी बिल्कुल सही है। बी देखिए केवल पाठ्य पुस्तक, केवल नेगेटिव वर्ड है, ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए पॉइंट है, शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचित करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं और पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर स्रोत होगा? तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय आंकड़े, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा, बजट की पहचान की जा सकती है? तो देखिए किसके, योजना बनाना। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो देखिए किन पर किया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प आप लोगों का है वो है केवल बी और सी यहाँ पर सही है। यह सुनिश्चित करना कि स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो, ये जरूरी नहीं है, ना ही नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करना, तो यहाँ पर बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं मूल्यांकन की? तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ए, बी और डी पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य और शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए कौन सी श्रेणी में यहाँ पर आते हैं, तो वो होता है रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से विद्यार्थी के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके? तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प जो होगा वो सही विकल्प हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सी और डी। प्रगति पत्र भी सही है, पोर्टफोलियो भी सही है, यहाँ पर रूब्रिक से फिर सत्र अंतर परीक्षा के अंक, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को, देखिए किसको मेमोराइज
स्मरण पक्ष पूछा गया को आंकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ए, सी और डी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। बी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आपके स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, ताम्र, जो तांबा है उससे परिचित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में और अमृतसर में 1869 में हुई थी। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए ए यहाँ पर गलत है कि जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये जो सन यहाँ पर दिया गया है कि लाहौर में सिंह सभा की स्थापना, तो ये यहाँ पर गलत है। इसके अलावा जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यह नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो देखिए कौन सी नदी के डेल्टा पर स्थित है, मसूलीपट्टनम। तो कौन सा सही है यहाँ पर, कृष्णा नदी। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों से मैचिंग पूछा गया है। देखिए मैचिंग पूछा गया है यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 को आप लोगों को मिलान करना है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर जो सही मिलान आप लोगों का है। तो यहाँ पर देखिए जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान है। ए को हम लोग मिलाएंगे अनुष्ठान से। प्रशस्ति जो होती है वो किससे संबंधित हो, शिलालेख से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पिस्ताक है वो किससे, प्रवेश द्वार से होता है, और जो नस्तलिक है वो होता है लेखन शैली। तो यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों में पहचान दी गई। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी के नोट से उठ के आए हुए क्वेश्चन हैं। आप नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी से नहीं पूछे गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस आप लोगों के हिस्ट्री के चल रहे हैं, ये बिल्कुल आप लोगों से सेम टू सेम पूछे गए जो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स में कराए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान रखना है, 62 क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों का। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनसबदारी जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन आप लोगों का सही है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई पद मिलता है, और यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसलिए दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। तो देखिए टोडरमल ने कौन सी की थी। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है जब्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल और मक्का उगाना सीखा। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की हड्डियां भी पाई गईं। मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए मक्का और ये उगाई गई फसल हैं, ये यहाँ पर गलत दी गई हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय महिलाएं किस चीज़ में सुधार हेतु काम कर रही थीं। तो यहाँ पर विधवा है, महिला मताधिकार है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से जो मराठी भक्ति में भजन की रचना की, ये किसने रचना की थी। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे माँ प्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। तो ये किसने बोला गया, किसके द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो है कर्मा मेला। देखिए थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आया हुआ है, कर्मा मेला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्न में से इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है कि जाति प्रथा की जो चुनौतियां थी उसमें जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3। ए भी सही है, यहाँ पर बी भी सही है, लेकिन जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1817 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची आप लोगों को मिलान करना है यहाँ पर कौन कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही मिलान आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्न में से उनकी कौन सी मांगे थी। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी उनकी मांगे थी। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन आप लोगों का है ये, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में फर्स्ट और सेकंड का मिलान आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए जो सही विकल्प आप लोगों का है वो है ए को 3 से मिलाएंगे, बी को 1 से और सी को 3 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या चीज होगी। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना और समझाना सिखाती है तो उसे निम्न में से क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, बी और सी। यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के राष्ट्र चिन्ह ये तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आप लोगों का पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है न्यूमेरिकल का, तो वो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 74 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ए तो यहाँ पर असत्य है, लेकिन आर क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है प्रकीर्ण स्कैटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सूची आप लोगों को मिलान करना है। तो जो मिलान का यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 78 आप लोगों को क्वेश्चन है ये, भूगोल कक्षा में निम्न में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। तो देखिए किन किन को चित्रित कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ए, बी और डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे आप लोगों को। दिल्ली का वायुमंडल ये यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में बिल्कुल सही है। स्थल मंडल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वो है यह हमें वन, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा, 80th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु सघन होती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो देखिए ए बिल्कुल सही है और आर यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत कथन कौन सा है इसमें से। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादक किस संसाधन द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। देखिए सेम आप लोगों का एनसीईआरटी की बुक से उठा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है ए, आर की। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कौन सी सही फसल है यहाँ पर। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसकी कंडीशंस दी गई हैं। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, उत्तम वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु चाहिए होती है और ये अग्रणी उत्पादक है कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो कौन सा हो जाएगा, जूट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो देखिए कौन से में हुए थे, ये क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एनसीईआरटी के नोट्स में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा है जो रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का एक उदाहरण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर भंग कर सकता है। तो देखिए पुरुष नर्स, लड़कियां नर्स में ज्यादा काउंट होती हैं, यहाँ पर पुरुष दिया गया, ये भी सही है। इसके अलावा बी पॉइंट भी सही है, महिला किसान। कौन सा नहीं है, तो पुरुष पायलट यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल ए और बी पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्न में से किस आधार पर हुई थी। तो किस आधार पर हुई थी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो आप लोगों का सही हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट पॉइंट यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। ए यहाँ पर नहीं होगा, निगम पार्षद। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादक को श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने के लिए अधिक संभावना होती है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सहकारी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का है यहाँ पर, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कौन सा आप लोगों का सही पॉइंट है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए जो आप लोगों की सटीक आंसर की थी, बिल्कुल मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं। इसका जो अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे चीज़ें, वो आगे आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों को आंसर्स टैली कराने थे, इसलिए चीज़ें थोड़ी फास्ट हुई हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।